हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन कंसेप्ट में। इस सेशन में मैं आपको 10th के साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। पिछले बार सोशल साइंस में भी मेरे द्वारा कराए हुए क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन लड़े थे। इस सेशन में मैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना दहन होगा। दहन मतलब होता ही जलना। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है दोस्तों? श्वेत। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? उपचयन। श्वसन उपचयन। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग दोस्तों भूरा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो संतुलित समीकरण में देख लीजिए, इधर N2 तो इधर भी 2 गो N है तो N2H4 तो इधर भी H4 हो गया। O2 है तो इधर भी 2 गो हो गया, यानी B नंबर से हो जाएगा दोस्तों। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाकर जुड़ता है उसमें। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो काली। सब एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिप्स की थैली में चिप्स को पचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस? नाइट्रोजन। यानी चिप्स जो हमसे खाते हैं बाजार से, चाहे कोई भी बंद पैकेट में, से कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। लव चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस अब आयरन क्लोराइड बनता है। ये नंबर। निम्नलिखित समीकरण H2 + Cl2 क्या बन जाता है दोस्तों? क्या है ये? तो एक संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 को जुट के मेरे वीडियो में बताया गया था सारे रिएक्शन, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उसी का एक उदाहरण है, तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। CuO + H2, तो Cu + H2 हो गया। ये कैसा हो गया? अपचयन हो गया दोस्तों। यहाँ इस Cu का हट गया इससे वो, तानी अपचयन हो गया। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो D नंबर वाला संतुलित है। Zn इधर एक है तो Zn इधर भी एक है। H2 है इधर भी H 2 गो है। S1 O4 यानी D नंबर संतुलित है। संतुलित 2CuO2 + 2Cu कैसा है? तो ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुट गया ना Cu में, तो ऑक्सीकरण हो गया। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है दोस्तों? तो रासायनिक। दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध आप नहीं बना सकते। जब ऐसा हो कि वापस नहीं बने तो उसको रासायनिक बोलते हैं। अब बन जाएगा तो भौतिक। जैसे पानी से बर्फ बनना, अब फिर बर्फ से पानी बन जाएगा, यानी ये भौतिक हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक। और जो बनता है उत्पाद उसको प्रतिफल बोलते हैं। जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन। साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का था? विस्थापन। आप देख रहे हैं यहाँ दोस्तों, ये अल्युमिनियम है जो लोहा को विस्थापित कर देगा। अल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी इसके साथ, तो Al2O3 + 2Fe। मेरा सारा का भी रिएक्शन वीडियो में पढ़ाया गया है। निम्नलिखित अभिक्रिया में से अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है? 2KClO3 2KCl + 3O2। निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? तो Na2CO3 × 10H2O, यह धोबन सोडा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट यानी सीसा नाइट्रेट को, तो NO2 और +N2 मिलेगा। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो 2C दोबारा आ गया, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुट गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजन, संयोजी यौगिक। Cu तो बार बार आ रहा है दोस्तों, अपचयन। इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन ही है, क्योंकि यहाँ हट गया, वो यहाँ जुटा था यहाँ हट गया, कॉपर का देखिए, तो अपचयन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? मैंने उपचयन अपचयन दोनों होगा रेडॉक्स अभिक्रिया में, उसका तो C नंबर का हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो मतलब 2 को ये जुट गया, यानी संयोजन अभिक्रिया है C नंबर, अपघटन नहीं है। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय लवण प्राप्त होता है। किस अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए दोस्तों, यहाँ कॉपर विस्थापित हो गया, इसके साथ था, तो ये फिर इसके साथ आ गया, तो यानी C नंबर हो जाएगा। कौन सा द्वि विस्थापन है? द्वि विस्थापन में होता है ट्रिक, हम बताए थे अपने वीडियो में दोस्तों, टॉपिक चेंज हो जाता है। Hg के साथ Cl आ जाएगा, अब Na के साथ NO3 आ जाएगा, मैंने इसका उसके साथ, उसका इसके साथ, तो C नंबर हो जाएगा। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4।
निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो सी नंबर दोस्तों संतुलित है। ए बी प्लस सी डी, तो ए डी प्लस सी बी अभिक्रिया का नाम बताए उभय विस्थापन। देख रहे हैं, इसका डी आ गया है ए के साथ, इसका बी आ गया है सी के साथ, द्विविस्थापन हो गया। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों? तो ऊष्माक्षेपी। बुझा हुआ चूना का सूत्र दोस्तों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। निम्नलिखित में से कौन उपचायक है? तो O2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है दोस्तों? तो कोयला। कोयला में ज्वाला नहीं होता है, कोयला में बिना ज्वाला के जलता है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। उदासीकरण होता है जिसे हम एसिडिट पेट में हो जाता है, जिसको बोलते हैं तो कि हम क्या खाते हैं? इनो। इनो क्या है? इनो हम पीते हैं। इनो है क्या? इनो है दोस्तों क्षार। अब एसिडिटी पेट में बन गया तो दोनों को संयोग करा देते हैं तो क्या बन जाता है? लवण और जल। जो उदासीनीकरण होता है पेट दर्द होना बंद हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसमें? समीकरण द्वारा। लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रभावित होकर क्या बनता है? Fe3O4। फिर से आ गया। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को दर्शाते हैं दोस्तों AQ से, यानी एक्वा मतलब जल होता है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों? तो H2 + Cl2 2Cl। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर परमाणु की संख्या समान रहता है, तो इसे क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? तो O2। ऑक्सीकारक नहीं, ऑक्सीजन। कली चूना पर जब जल डलता है तब अभिक्रिया कैसे होता है? ऊष्माक्षेपी दोस्तों, ऊष्मा निकलती है। जब मैग्नीशियम का फीता जलाया जाता है तो आग की लौ चमकीला उजला होता है दोस्तों। अभिक्रिया दिया है Fe2O3 + 2Al2O3 + Fe। किस प्रकार की है? तो विस्थापन अभिक्रिया है ये अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन। आदान प्रदान होगा तो द्विविस्थापन हो जाएगा। H2S + I2, तो 2HI + S में कौन सा उपचायक है? तो I2 उपचायक है। I2 क्या है? उपचायक। उपचायक मैंने जिसमें हाइड्रोजन जुड़ना। H2 से देखिए उपचायक हो गया। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। सभी अम्लों में पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोजन। और ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है टमाटर, यानी टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों, तो यानी ये अम्ल है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही है 7, 5, तो एक हो जाएगा आंसर। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो OH। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है दोस्तों? यानी खाने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारे शरीर में pH कितने परस होता है? तो 7 से 7.8 होता है शरीर का। किसी लाल तप्त आयरन पर, तो बार बार आ रहा है दोस्तों Fe3O4। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? K2SO4। उदासीन विलयन का pH मान दोस्तों 7 होता है। 7 से ज़्यादा तो क्षार, 7 से कम तो अम्ल। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाएगा, जल बनाएगा, CO2 इनमें से सभी बनाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों? दही। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। साइट्रिक बोले तो संतरा, नींबू। एसिटिक बोलेगा तो किसमें? सिरका। pH में P को क्या बोलते हैं? पोटेंस, ये पुशांस। धोने का सोडा बोलेगा तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और TnH2। ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl। दांतों का क्षय कब होना स्टार्ट हो जाता है? तो मुंह का pH मान जब 5.5 से कम हो जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा सड़ना। चींटी के डंक और नेटल के डंक में दोस्तों फॉर्मिक एसिड, इसे मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP कहा जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा। बेकिंग सोडा का नाम NaCO3, यानी खाली बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन का।
लीचेन नहीं दोस्तों, लाइकेन होता है, लाइकेन। पोटासियम लम्ब होते हैं एक द्विक लवण। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय लवण है? तो 2SO4, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? शकरकांत गंधीय सूचक नहीं है। कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? मूली। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो H+ और OH- दोनों के कारण हो जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? मेथेनोइक एसिड। एसिटिक अम्ल का मेथेनोइक एसिड। Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है दोस्तों 7। जलीय विलयन का pH मान 7। कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH2। पानी मिलाएंगे तब ना। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो सोडियम और पोटेशियम। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? बैगनी। तब ये क्या होता है? बैगनी। POP का सूत्र दोस्तों, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 1/2H2O, जिसको हेमिहाइड्रेट बोलते हैं। बोल रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। सोना किस द्रव में घुलता है? तो अम्ल राजा या एक्वारेजिया बोलते हैं इसको। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में रहता है? तो द्रव। कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों? AU यानी सोना। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो सोल्डर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है दोस्तों एनोड। लोहा एवं इस्पात के जंग को सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाते हैं? तो जिंक। धातुओं की प्रकृति होती है धनात्मक। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक तत्व विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाता? अपरूपता। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है दोस्तों? हीरा। निम्नलिखित में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? आयोडीन। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। फास्फोरस का सूत्र P4। साधारण गंधक S8। किस अधातु के परमाणुओं के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? कि अधातु बोलेगा तो 4 5 6 7 8। धातु बोलेगा तो 1 2 3। उपधातु तो 4। कॉपर का निष्कर्षण किससे होता है? तो कॉपर पेराइट CuFeS2। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार? 2 किलोमीटर खींचते हैं। एक्वारेजिया में बोलेगा अम्ल का अनुपात हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक का तो 3:1। देखिए यहाँ ट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक 3 अक्षर का होता है HCl, तो 3 पहले लिखेंगे। नाइट्रिक तो 1 3:1। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो Sb यानी बिस्मथ। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम का। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है दोस्तों? तो Ag यानी चांदी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? गोल्ड नहीं करता। अमलगम कौन बनाता है? पारा। अमलगम पारा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? तो कार्बन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक यौगिक है? CaCl2। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटते हैं? तो लिथियम। सोडियम को भी काटते हैं लेकिन ऑप्शन में लिथियम है तो लिथियम। पीतल है मिश्र धातु। किससे बनता है दोस्तों? तो तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। सल्फाइड अयस्क का सांद्रित किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सा विधि? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबक का अशुद्धि है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं क्षारीय और अधातु के अम्लीय। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं धनायन। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम। जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? C12H22O11। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या? CaCO3। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। CHO का सूत्र एल्डिहाइड। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक? 3। तृतीया यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र तो कॉपर सल्फेट + 5H2O CuSO4 × 5H2O नीला थोथा हो जाएगा।
CnH2n+2 इसका सूत्र एल्केन का सूत्र है दोस्तों, CnH2n+2 रहेगा तो एल्केन का। एसिटिक अम्ल का एसिड है मेथेनिक एसिड। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है तो अवायवीय यानी वायु की अनुपस्थिति में बनता है इथाइल अल्कोहल मनुष्य के शरीर में। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है CH3Cl। मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं दोस्तों 4। मीथेन किसका उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। CnH2n+2 फिर आया एल्केन है, एक बार रजुआ वाला तो पढ़ ही लिए। ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक सूत्र क्या है कीटोन। अंतिम में ओन है ना तो कीटोन में भी ओन है यानी मार देंगे ब्यूटेनोन यानी कीटोन। OH किसका क्रियाशील मूलक है दोस्तों अल्कोहल का। एथेनॉल बोले तो ये भी अल्कोहल का OH। COOH बोलेगा तो अम्ल का है कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। अब CC बोलेगा तो एल्कीन का है, डबल बॉन्ड है ना तो एल्कीन, सिंगल रहेगा तो एल्केन, ट्रिपल रहेगा तो एल्काइन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो गई इसका अर्थ क्या दोस्तों कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। पेंटेन जिसका अनुसूत्र होता है C5H12 का संरचना समावि संभव है 3 गो होता है पेंटेन 3 आइसो न्यू और एक और होता है। एथिलीन का IUPAC नेम है एथीन। एल्काइन का सूत्र दोस्तों एल्काइन का हो जाएगा एल्काइन का तो होता है CnH2n-2 तो उस पर बैठाएंगे तो 2 रखेंगे तो C2H2 हो जाएगा एसिटिलीन। एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करते हैं तो C2H4 बनता है दोस्तों। कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयोग होता है, कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त की जाती है, कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन की क्रिया एंजाइम से होती है। पावर अल्कोहल में पेट्रोल एवं अल्कोहल की क्रमशः मात्रा पेट्रोल 80% अल्कोहल 20%। Al4C3 के जल अपघटन से बनता है एथीन। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने से होता है एथाइन। कार्बन परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है 4। कार्बन के 2 अपरूप बताइए तो हीरा ग्रेफाइट पता है सबको। 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम क्या है तो इथ मिथ प्रोप। तीसरा में क्या है दोस्तों प्रोपानी प्रोपेन। चौथा बोलेगा तो ब्यूटेन, पांचवा बोलेगा तो पेंटेन। पहला मिथेन दूसरा इथेन। 32 नंबर कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। एथेन का आणविक सूत्र तो C2H6 7 संयोजन अबंध है इसमें। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है हाइड्रोकार्बन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है यानी सबसे पहला मीथेन। खाना बनाते समय यदि बर्तन तो हो ही गया दोस्तों, फिर से आ गया ये, फिर से आ गया ये भी आ गया फिर से। इथोलिन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है जिनमें दोनों सिग्मा बॉन्ड है। इथोलिन में क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र CH2SO4 है। वायुमंडल में CO2 की कितना परसेंटेज है तो 0.03%। किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं C3H4। कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो C6H6 एरोमेटिक हो गया। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र Na2CO3। CHO एल्डिहाइड का है। कौन सा संयोजी यौगिक है CaCl2। कौन सा संयोजी CaCl2। एथेनॉल OH। फिर बोला है कौन समावयवी है तो C नंबर C2H5OH और CH3OCH3 समावयवी। इसमें भी OH है इसमें भी OH है। फुलेरिन अप्रूफ है कार्बन का दोस्तों। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। फिर नया नाइट्रोजन में 3। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है 4। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बर्जीलियस। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बर्जीलियस। एल्काइन में कार्बन के बीच त्रिबंधन रहता है। एल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन के बने हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन में क्या रहता है एकल बंधन। एल्केन में एकल बंधन। त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या है दोस्तों यानी एल्काइन का तो CnH2n-2। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होता है तो असंतृप्त वाला हाइड्रो ज़्यादा क्रियाशील होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है दोस्तों कार्बन का। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। कार्बन हाइड्रोजन में संयोग करके बनता है हाइड्रोकार्बन
जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात 2:1। पहले हाइड्रोजन है तो 2 होगा, अगर पहले ऑक्सीजन रहता तो 1:2 होता। ठीक। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? बोहलर ने किया था प्रयोगशाला में। कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को कहते हैं विषम परमाणु। कार्बनिक यौगिक से तो हो गया विषम। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है? संतृप्त। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? 7। अब वर्ग बोलेगा तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या बोलेगा तो 18। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या, तो क्या होता है? अमोनिया में नाइट्रोजन NH3 तो 1 और 3, NH3 यानी 1 और 3। अष्टक का नियम डोबनेर। अष्टक का नियम, अष्टक निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रयोग किया? डोबनेर का त्रियक। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स का अष्टक, न्यूलैंड दिया था दोस्तों अष्टक नियम। डोबनेर त्रियक नियम दिया था। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है? 7। कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो Na2O। आवर्त सारणी में किसी समूह में तत्व धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। धनात्मकता ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? मोसले का। आवर्त सारणी के समूह I में कहलाते हैं क्षार धातु। समूह 1 में है दोस्तों क्षार धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, यानी जैसे हम लिखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या पता चलती है। आवर्त सारणी में उदाग्र स्तंभ को दोस्तों वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। मीथेन में कितने संयोजन बंधन होते हैं दोस्तों? 4। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है हीलियम। शून्य समूह बोलते हैं 18वां नंबर का जो है सब हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ये सब, जेनॉन, रेडॉन। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनके आवर्ती फलन होता है। तो किसके? मेंडलीव बोला था द्रव्यमान के, तो परमाणु द्रव्यमान B नंबर। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो परमाणु द्रव्यमान। लोहा का परमाणु संख्या दोस्तों 26। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है दोस्तों। निम्नलिखित में सबसे अधिक अक्रियशील हैलोजन, फ्लोरीन। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के ऑक्साइड की अम्लता बढ़ती जाती है। किसकी संभावना है कि अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? ए सर्सेनिक। त्रिक का नियम डोबनेर। अष्टक का नियम न्यूलैंड। परमाणु मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का? तो समूह 2। मैग्नीशियम का होता है परमाणु संख्या 12। यह एक धातु है। वुल्फगांग डोबनेर किस देश से संबंधित थे? जर्मनी। डोबनेर कहाँ के थे? जर्मनी के। निम्नलिखित जोड़ों में से किन के रासायनिक आचरण समान होंगे? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है दोस्तों। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? मोसले बोला था दोस्तों। कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो ब्रिक बोले तो किडनी से उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है, इसीलिए ब्रिक हो गया। अस्टोमेटा पौधे के किंग अंग में पाया जाता है? तो पत्ती में दोस्तों। कुटपात किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। स्वपेशी पोषण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल सब चाहिए। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती। खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है? कॉकरोच में, यानी कि उसकी पेट नस ये जो है खून नसों में नहीं बहता, थैली में रहती है। प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन। इनमें से किसके द्वारा अमीबा अंतःकरण करता है? कुटपात के द्वारा। मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? तो 2 कोष्ठ। और मानव के हृदय में 4 कोष्ठ। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया, रक्ताल्पा बोलते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया? ऑक्सीकरण। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? भौतिक। मानव हृदय का औसत संकुचन दाब लगभग 120 mmHg। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यकृत बोले तो लीवर में यूरिया मिल जाता है रक्त में। पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अमाशय में बोले तो पेट में। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में दोस्तों। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन। क्लोरोफिल वर्णक है हरा। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कराती है? बाष्पोत्सर्जन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? तो 20%। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है 20 mg। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? श्वसन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन। रेजिन गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में दोस्तों। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। मरे हुए यानी रोटी वोटी पर उगता है ना। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में होता है? अवायवीय। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियां में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज को। मानव हृदय में 4 बेस। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। वृक्क के संरचनात्मक क्रिया को नेफ्रॉन। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस और सक्कस सेंटिरस दोनों। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर ऊर्जा बढ़ता है श्वसन। ग्रंथियों का स्राव क्या कहते हैं? आंतरस। पाचन का पूर्ण प्रक्रिया छोटी आंत में। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाता है। मछली का मुख्य श्वसन अंग गिल्स है। दो तंत्र का कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? इनमें से सभी। अल्पटूमानता, अल्पक्रियता, मिक्सीडीमा। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन, ग्लूकोकॉन दोनों। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि पर नियंत्रित करता है? पुनर्भरण। अकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? बिरसन में। कुछ जानवर जुगाली करते हैं भोजन को पचाने के लिए। बीज रहित पौधों के उत्पादन में यह सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्जिन दोनों। सी नंबर। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि अधिवृक्क। तंत्र का कोशिकाएं कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायराइड में। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता आयोडीन की कमी से। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होता है? एड्रिनल। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? अग्नाशय। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? इथाइलिन। फल पकाने के लिए। कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। बाकी इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन सब मनुष्य का है। साइटोकाइनिन पादप में, पेड़ पौधा में। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। ये भी दोनों हो जाएगा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है श्रवणग्राही। बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय होता है? तो रासायनिक समन्वय, तंत्र का समन्वय दोनों होता है। ARB दोनों। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए। हृदय धड़कन, शरीर का संतुलन सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क में। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। मानव में डायलिसिस थैली, नेफ्रॉन। कौन सी है डायलिसिस थैली? नेफ्रॉन। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है श्रवणग्राही। वह संरचना जो उद्दीपन के पहचान कराती है ग्राही कहलाता है। बीजरहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविता, प्रभापकता, पवित्रता। पत्तियों का मुरझाना किस पादप? एब्सिसिक अम्ल का कारण होता है। इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से ये हो डायबिटीज या चिनिया। वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र। कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना। मन होगा तो चबाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं चबाएंगे। पांस मेडुला अनुमस्तिष्क क्या है? मध्य मस्तिष्क का भाग। जड़ का अधोगामी वृद्धि, गुरुत्वानुवर्तन।
पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्राणरोग के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। ऑप्टो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या सोडियम आवश्यक है, यानी नमक खाने के लिए बोलता है। पुरुषों में अवनावरण के लक्षण है दाढ़ी मोछ आना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, इनमें सभी। पुंकेसर पुरुष का कौन सा जननांग है? तो नर जननांग है। और स्त्री केसर स्त्री जननांग है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है 2। शुक्राणुओं का निर्माण होता है विरसन में दोस्तों। मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? 24। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पतियां में। निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बहुविखंडन बोल रहा है ना, तो अमीबा हो जाएगा बहुविखंडन। इसे तो द्विविखंडन होता है अमीबा में। तने पर अपस्थैनिक कलियां पाई जाती है आलू में। तने पर अपस्थैनिक कलियां पाई जाती है आलू में। और पत्ती पर ब्रायोफिलम में। कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा, तना, पत्ती सभी द्वारा होता है। एड्स रोग का कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक। लैंगिक जनन में आवश्यक होता है नर स्त्री जननांग दोनों। एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है? तो स्खंडन, विखंडन, बीजाणु सभी। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को। माँ के खून से पोषण मिलता है भ्रूण को। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन सब है अलैंगिक जनन, इनमें सभी। जनन कितने प्रकार के? 2, लैंगिक और अलैंगिक। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पी, पादप और जंतु में। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? इष्ट द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप है? पपीता। जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। मानव मादा में निषेचन होता है फिलोपियन नलिका में। द्विखंडन होता है दोस्तों अमीबा में। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर। स्त्री प्रजनन तब बोलेगा तो स्त्री केसर। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में। खंडन द्वारा जनन होता है सितारा मछली में। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन अदरक में, हल्दी में, पुदीना में, इनमें सभी। परागकोश में होते हैं परागकण। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? मुकुलन। लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, यानी स्त्री में XY रहता है। स्त्री में XX रहता है दोनों, और पुरुष में XY। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन। मादा जनन तंत्र में दोनों अंड वाहिनिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैनुनुमा संरचना बनाता है जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका पुरुष का भाग है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में। मुकुलन द्वारा होता है जनन इष्ट में। भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे परांकुर कहते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है? भ्रूण। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। अग्रभाग तो वर्तिकाग्र। ऐसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाता है? निकेत। विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं अधिविरसन में। विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं अधिविरसन। पुष्पों का कौन सा भाग परागकण है? परागकण बनाता है तो पुंकेसर। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो विरसन, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग सभी है। स्त्रियों में औवन आरंभ के लक्षण है रजोधर्म, नितंब का वर्ण, स्तन में वृद्धि सभी है दोस्तों। अवशेषी अंग का उदाहरण कन्नौ, पल्लव की पेशियां, पुच्छ के शेरकू, निषेचक, पटक सब हो जाएगा। वे अंग जिनकी उत्पत्ति या मूल संरचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार अलग होता है, उसको समजात अंग कहते हैं। माने उत्पत्ति और संरचना समान रहेगा और उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन होता है। कार्य अलग अलग रहेगा लेकिन संरचना समान, समजात अंग कहलाता है। किसने प्रमाण दिया कि जीन अनुसूत्र का भाग है? तो 1902 में टी बॉबेरी और डब्ल्यू बाटसन और बोबरी ने। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस नाम किसे दिया? नाभिक अम्ल को। न्यूक्लिक नाम किसे दिया?
तो नाभिक अम्ल को न्यूक्लिक नाम दिया। दोस्तों ये था पहला वीडियो साइंस का, इतना पढ़ लीजिएगा। और एक वीडियो बनाएंगे, उससे थोड़ी छोटी रहेगी, तो साइंस के में। थैंक यू। अगर जो मुझे मेरी वीडियो अच्छी पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मैं आपको समय समय पर बता सकूं दोस्तों। थैंक यू।